अपने मुद्दे पे आते हैं। एक्चुअली क्या है कि जब भी हम कोई चीज बनाते हैं, चाहे हम टूल पाथ क्रिएट करते हैं, चाहे हम कोई सॉलिड चीज बनाते हैं, तो ये जो वायर फ्रेम है ना, हम्म। इसको सिलेक्शन करने का तरीका है। हम्म। सिलेक्शन करने का तरीका क्या है? ये इसको बोलते हैं वायर फ्रेम चेनिंग। ओके। अब वायर फ्रेम चेनिंग में बहुत सारी ऑप्शन है, तो वो समझने की हम्म। कोशिश करने चाहते हैं हम कि क्या हम्म। क्या ऑप्शन है। वैसे तो अब तक सारी यूज कर लेनी चाहिए थी। हम्म। सिर्फ हमने देखो, यहाँ पे वायर फ्रेम है, यहाँ पे सॉलिड है। हम्म। हम्म। सॉलिड इस टाइम बंद है, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड बॉडी हम्म। कोई है ही नहीं। अगर सॉलिड सही बॉडी नहीं। ओके। होती तो ये भी ऑन होता। मतलब हम्म। मास्टर कैम को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई सॉलिड बॉडी है कि नहीं है, वायर फ्रेम है, तो वायर फ्रेम ओपन है। हम्म। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन है सी प्लेन और 3D। सी प्लेन का हम्म। मतलब है कि यहाँ पे जो प्लेन सिलेक्ट हुआ हुआ है, हम्म। जो सी प्लेन है, अगर मैं यहाँ पे सी प्लेन कर दूं तो ये इधर वाला सिलेक्ट ही नहीं होगा, इधर कुछ बना हम्म। होगा, हम्म। सिर्फ वही सिलेक्ट होगा। ये देखो, ये वाली सिलेक्ट ही नहीं हो रही, हो रही है भाई, हम्म। हो रही है नहीं। पर जो सी प्लेन पे है वही होगा, मतलब इधर कोई लाइन लगी होगी तो वो सिलेक्ट नहीं होगी। हम कोई 3D चीज उठाते हैं हम्म। ताकि थोड़ा समझना और आसान हो जाए। ये मॉडल उठा लेते हम्म। हैं। ये कुछ बना हुआ है। अब हम्म। देखो, सी प्लेन कहाँ है? सी प्लेन है ये वाले फेस पे। ठीक है, हम्म। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई कर्व बना रखी है, कर्व होना ले लेते हैं, ये फेस, तो इसके ऊपर अब लाइनें आ गई। ठीक है, हम्म। और अगर मैंने कर्व ऑन कोई एज, ये सिलेक्ट किया गया, ये सिलेक्ट किया गया, ये सिलेक्ट की हुई है ना। अब ये डिफरेंट प्लेन पे है। हम्म। तो जब मैं कोई चीज को एक्सट्रूड करने की कोशिश करूंगा, और गलती से अगर यहाँ पे सी प्लेन कर दिया मैंने, तो हम्म। जो सी प्लेन पे है वही सिलेक्ट होगी। अगर मैं इसको सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये नहीं ब्लिंक हो रही, देखो, हम्म। ये भी नहीं ब्लिंक हो रही, ये भी नहीं ब्लिंक हो रही। सिर्फ इसी प्लेन के ऊपर वाली लाइनें जो हैं वो ब्लिंक हो रही है। हम्म। ठीक है, ये नहीं ब्लिंक हो रही, ये भी नहीं ब्लिंक हो रही, सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहा मैं। हम्म। और अगर मैं 3D कर देता हूँ तो फिर ये भी सिलेक्ट होने लग हम्म। जाता। ओके। तो यानी कि अगर मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ तो मेरे को हम्म। सी प्लेन ही ज्यादा अकलमंदी है सिलेक्ट करना। ओके। ठीक है, जब हम्म। मैं कंटूर का टूल पाथ बना रहा हूँ, या मैं एरिया मिलिंग कर रहा हूँ, या मैं फेस मिलिंग कर रहा हूँ, है ना, तो इस जब भी मैं ये 2D के टूल पाथ यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को अगर सी प्लेन ही हो तो ही ज्यादा फायदा रहेगा। हम्म। हम्म। पर लॉफ्ट कर रहे हैं, स्वीप कर रहे हैं, तब सी प्लेन हमारे को तंग हम्म। करेगा। रिवॉल्व करेंगे तब हम्म। भी तंग करेगा। रूल्ड करेंगे, स्वीप 3D करेंगे, स्वेप्ट 3D करेंगे, तब भी तंग करेगा। मतलब जो सीधे सीधे ऊपर से ही आने हैं, तो वो सी प्लेन ही होना हम्म। चाहिए। यानी ओके। कि जहां से मैंने ड्राइंग बनाई है वहीं पे प्रोग्राम चलना चाहिए बस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई हम्म। कि कंटूर हम्म। में अगर मैं सी प्लेन कर दूंगा तो वही चीज सिलेक्ट होएगी। ये सिलेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे तो वो सिलेक्ट नहीं होएगा। नहीं हम्म। होएगी। ठीक है, अगर हम्म। 3D कर देंगे तो वो सारा सिलेक्ट होने की कोशिश करने लग जाता है। फिर वो प्रोग्राम अजीब हम्म। सा बन जाएगा, फिर हम दुखी होंगे, भाई ये क्या हो गया। हम्म। ठीक है, तो इसलिए हम उसको हम्म। 3D नहीं करेंगे। ठीक है, हम्म। सी प्लेन ही रहने देंगे। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड भी है और वायर फ्रेम भी है, तो ये सॉलिड की ऑप्शन भी आ गई। हम्म। हम्म। वायर फ्रेम करेंगे तो वायर फ्रेम की ऑप्शन आ जाएगी, सॉलिड करेंगे तो सॉलिड। ठीक है, अगर ऑप्शंस हम्म। में जाते हैं तो और भी कई ऑप्शन खुल जाती हैं, इनको बाद में देखते हैं, हम्म। बहुत सारा कुछ है। हम्म। हम्म। ठीक है, ये समझ में आ गया, वायर फ्रेम समझ में आ गया, सॉलिड समझ में आ गया, सी प्लेन समझ में आ हाँ। गया, 3D समझ में आ गया। ठीक है, अगर अच्छा। कुछ गलत हो जाए, जैसे हमने बहुत सारा हम्म। कुछ सेलेक्ट कर लिया, हमारे को फीलिंग आ रही है कि ये गलत हो गया, हम्म। तो हम यहाँ से हम्म।
अनसेलेक्ट कर देंगे। तो ये एक एक हम्म। करके पीछे जाएगा। ओके। जिस वे में हमने सिलेक्शन की उसी वे में वो बैक जाएगा। कि अगर मैंने हम्म। पहले इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, तो जब माना करेंगे तो वापस भी उसी से जाएगा। ठीक है, तो क्रॉप हम्म। हटाने के लिए ये। उसके बाद ये है पार्शियल। पार्शियल का मतलब, चेन का मतलब, जहां से मैं क्लिक करूंगा वो सारी चेन जहां तक उसको चेन मिलती जाएगी वहां तक जाएगा। हम्म। हम्म। अब यहाँ पे उसको समझ में नहीं आ रहा कि इधर जाऊं या इधर जाऊं, हम्म। तो जिस साइड क्लिक कर देंगे उस साइड जाएगा। यहाँ हम्म। पे दोनों है, इधर जाऊं या इधर जाऊं, मैंने कहा जी इधर जाऊं। इधर जाऊं या इधर हम्म। जाऊं, मैंने कहा इधर। तो यानी कि चेन में वो हमारे से डायरेक्शन पूछता जाता है और आगे आगे बढ़ता रहता है। हम्म। चेन समझ आया? हाँ सर। पार्शियल में क्या है? पार्शियल में हमारे को बताना है कि कहाँ से शुरू होना है और कहाँ तक जाना है। बीच वाले वो हम्म। ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। ओके। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सी प्लेन कर देता हूँ हम्म। कि मुझे यहाँ से शुरू हम्म। होके सी प्लेन पे ही रहना है और यहाँ तक जाना है, हम्म। तो वो अपने आप उसने पूरी की हम्म। पूरी बाउंड्री सिलेक्ट कर ली। बना दी। मैंने कहा ध्यान से देखो, मैंने कहा यहाँ से, अब एरो का मुंह इधर को है, यहाँ हम्म। से हम्म। यहाँ तक हम्म। उसने अपने आप पूरी बाउंड्री सिलेक्ट कर ली। ओके। और क्योंकि सी प्लेन किया हुआ था तो वो ऑटोमेटिकली उसने हम्म। ले ली। समझे? पार्शियल का मतलब समझाया? भाई कहाँ से शुरू हाँ करना सर। है, कहाँ पे खत्म करना है, बीच वाले वो अपने आप सेलेक्ट कर लिए। हम्म। और एक स्टार्टिंग वाला बता दो, एक एंड वाला बता दो, बीच वाले अपने आप सेलेक्ट हो जाए। ठीक है। हाँ सर। एक हमने वो हैप्पी न्यू ईयर लिखा था, है ना? हम्म। तो इसमें क्या था, थोड़ी देर के लिए इसको हाइड कर देते हैं। इसमें बहुत सारी कर्वें थी। हम्म। तो जब मैं इसको कंटूर करने को बोला तो एक एक करूंगा तो बड़ी मेहनत हो जाएगी। चाहे चेन भी करूंगा तब भी बड़ी मेहनत हो जाएगी। एक एक करके सेलेक्ट करने में भी बड़ी मेहनत हो जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है विंडो। विंडो करो और ऐसे एक विंडो बनाओ। अब जो जो चीज विंडो में हम्म। आ जाएगी, वो कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट बताओ। मैंने कहा ये स्टार्टिंग। तो जो जो विंडो में आ जाएगी हम्म। वो सारी सिलेक्ट हो जाएगी। सेट हो गया। हम्म। ठीक है। विंडो, अगर विंडो छोटी बना देंगे तो वही सिलेक्ट होंगे हम्म। जो विंडो में आ रहे हैं। हम्म। हम्म। ठीक है। ये है पॉलीगनल। कई बार क्या होता है जब मैं ऐसे चौरस बनाता हूँ, ध्यान से देखो, चीज करके दिखाता हूँ। मुझे ये ट्रायंगल्स ही नहीं सिलेक्ट करनी, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, हम्म। पॉलीगनल ले लूंगा। अब मैं जहां जहां क्लिक करता जाऊंगा वहां वहां वो विंडो बनती जाएगी और मैं बड़े ओके। ध्यान से उसको छोड़ दूंगा। ठीक है, एंटर करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे, तो वो नहीं सिलेक्ट हुआ। हाँ हाँ। इसको कई सॉफ्टवेयर में बोलते हैं लेसो सिलेक्शन। आर्टो कैड में इसको सर। लेसो, लेसो पता नहीं स्पेलिंग क्या होते हैं, LE CCO, शायद लेसो, हम्म। लेसो सिलेक्शन बोलते हैं। ठीक हम्म। है, इसमें पॉलीगनल बोलते हैं। ठीक है? ये है पॉइंट। अब नाम से ही पता लग रहा है कि पॉइंट चाहिए इसको। हम्म। जिस पॉइंट पर ये पॉइंट पॉइंट क्यों सिलेक्ट करने हैं किसी कारण, जैसे स्वेप्ट 3D में चाहिए होता है। हम्म। तो ये पॉइंट आ गए यहाँ पे बहुत सारे, हम्म। पता नहीं क्यों करने हैं, छोड़ दो। ठीक है।
ये है एरिया। एरिया का मतलब हम उसको एरिया बताना चाहते हैं। हम्म क्लिक इनसाइड ए क्लोज एरिया टू सिलेक्ट द बाउंड्री। ठीक है जी। इसके अंदर क्लिक करेंगे तो वो उस बाउंड्री को अपने आप ले लेगा। इस हम्म डब्ल्यू के अंदर क्लिक किया तो वो उस बाउंड्री को अपने आप ले लेगा। हम्म जिस बाउंड्री के अंदर क्लिक कर दूंगा वो बाउंड्री अपने आप कर हो जाएगी। ठीक है, समझ आई बात। हम्म मतलब मुझे जरा सा भी अगर जगह मिल जाएगी तो मैं उसके अंदर क्लिक हम्म कर दूंगा, कहीं पे भी, तो वो आसपास की बाउंड्री अपने आप पिक कर ले। ठीक है, समझ आएगी बात। हम्म उसके बाद है ये सिंगल लाइन। सिंगल लाइन में एक 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 करके सिलेक्ट होगा। हम्म तो जितनी मैं लाइनों पे क्लिक करता जा रहा हूँ ये सब आपस में, इनका कोई लिंक नहीं है, ये सब अपने अपने हो रही हैं। जब मैं इसको ओके करूंगा तो यहाँ पे 11 चेन सिलेक्ट होंगे। हम्म ठीक है नी, हमारे को एक एक करके करनी है। जैसे हमने एक कमांड की थी ब्लेंड की। ब्लेंड किया था, एक पील मिलिंग किया था। पील मिलिंग में दो कर्वे चाहिए एक साथ। तो फिर वो उस टाइम हम एक एक करके दोनों सिंगल करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है दिशा। हम्म कह रहा है स्केच वेक्टर लाइन टू सिलेक्ट इंटरसेक्टिंग एंटिटीज। डबल क्लिक और प्रेस एंटर टू ऐड वेक्टर। हम्म क्या मतलब है? कहता है एक वेक्टर बताओ कि इस दिशा में मुझे चाहिए, और एंटर दबा दो तो जो जो उस लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो सारी चेनें सेलेक्ट। हम्म कभी कभी इंग्लिश भी काम आ जाती है पढ़ना। ठीक है, तभी कहते हैं पढ़ लेना चाहिए। इस लाइन पे क्लिक किया, एंटर किया तो जो जो हम्म लाइन उस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा था वो सभी जो है हम्म ऑटोमेटिकली चेंज जो है सेलेक्ट हो गई। ठीक है। सच बताऊं तो मुझे भी आज ही पता लगा है कि इससे क्या होता है। ठीक है। है ना, ऐसी बातें बतानी नहीं चाहिए, और रिकॉर्डिंग ऑन हो तो जमा नहीं बतानी चाहिए। चलो कोई बात नहीं। ठीक है। उसके बाद जब मान लो हमने कोई चेन सेलेक्ट की और आप इससे हम्म सेटिस्फाइड हो कि ये मेरी सेलेक्ट है, हम्म तो मैं इसको ओके कर सकता हूँ। एंड चेन, ओके ये काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, हम्म इसका काम हम्म खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, इसका काम हम्म खत्म। तो एक तरीके से एंड चेन। जब हम्म जब हम स्वेप्ट 2D की कमांड यूज करते हैं ना, मैंने एक वीडियो भेजी थी स्वीप वाली, देखी थी हम्म ना, तो वो स्वीप वाले में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है एंड की। जिन्होंने नहीं देखी उनको भेजूंगा। ठीक है। ये है लास्ट। भाई हमने गलती से कैंसिल कर दिया तो अंडू कर सकते हैं। ओके नहीं, इसको ओके कर दिया, फिर वापस से लास्ट। हाँ, मान लो हमने कैंसिल कर दिया, फिर वापस चेंज मैट्रिक्स में जाएंगे। ये याद रखता है लास्ट। हम्म मतलब कई बार हमने एरिया बिल्डिंग की, अब दोबारा भी मेरे को हम्म री रफिंग में भी वही एरिया सेलेक्ट करना है, तो वो लास्ट हम्म वाला सेलेक्ट कर दो तो वही दोबारा से सिलेक्शन हो जाए। समझ रहे हो बात। हम्म हमने रफिंग करी एरिया रफिंग से, फिर अब रेस्ट रफिंग में भी वही वाला सेम एरिया सेलेक्ट करना है, तो लास्ट हम्म प्रीवियस वाला सेलेक्ट कर लो। ठीक है। चेन सिमिलर। हम्म सिमिलर का मतलब होता है कि अगर मतलब सेम साइज की सेम शेप की कोई दो तीन चीजें पड़ी हैं
तो हर एक पे क्लिक करने की बजाय एक सेलेक्ट करो और उसके बाद सेम सिमिलर कर दो। अब जैसे एक आइडिया देखें, ये जो ए है, अब मैं यहाँ पे सेम सिमिलर करने की कोशिश करूँ, क्लिक ही कर दूंगा तो वो हो ही जाएगी। सर्कल बनाने पड़ेंगे। वायर फ्रेम में जाते हैं, 25 का। ठीक है, पॉकेट करना है, एक को सिलेक्ट करो, चेंज सिमिलर। तो जो भी सिमिलर एंटिटीज होंगी वो सारी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, डिस्प्ले ऑल सिलेक्शन एरोस। जैसे ये एरो नजर आ रही है, ये उसी के लिए है कि ऐसा हो कोई जिसमें एरो ना नजर आ रहा हो तो वो दिखने लग जाए। ठीक है, इसका नाम क्या है, डिस्प्ले ऑल सिलेक्शन एरो। ठीक है, और जैसे इसको हम्म। सिलेक्ट किया तो इसी का एरो नजर आ रहा है, बाकियों के एरो नजर नहीं आ रहे। हम्म। तो इस पर क्लिक करेंगे तो सबके एरो नजर आने लग जाएंगे। समझ आएगी बात। हम्म। उसके बाद है ब्रांचेस। ब्रांचेस का क्या मतलब है, अब मान लो जो हमारे पहले वाला था मॉडल, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, वायर फ्रेम कर लेता हूँ। अब ये जो कॉर्नर है यहाँ पे, जब कोई कॉर्नर पे पहुंच जाएगा तो वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। हम्म। उसके बाद आगे ब्रांचेस बन रही हैं। हम्म। पॉकेट में जाएंगे, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, रिवर्स, ये देखो ये कह रहा है नेक्स्ट, ये कह रहा है एडजस्ट। नेक्स्ट करेंगे तो वो आगे जाएगा, और नेक्स्ट करेंगे तो आगे जाएगा। पीछे करेंगे तो पीछे आ जाएगा, हम्म। हम्म। आगे करेंगे तो आगे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाल है, एक हरा है। अगर लाल को आगे करेंगे तो लाल आगे जाएगा, लाल को पीछे करेंगे तो लाल पीछे होएगा। हम्म। हम्म। हरे को आगे करेंगे तो हरा आगे जाएगा, हरे को पीछे करेंगे तो हरे, हरा पीछे नहीं जा पा रहा पर आगे जा सकता है वो, पीछे भी जा सकता है। ठीक है, मतलब चेन का एंड को आगे आगे पीछे करना है या उसको आगे पीछे करना है। हम्म। स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट फॉरवर्ड, स्टार्ट पॉइंट बैकवर्ड। जैसे हम कंटूर का चलाते हैं टूल पाथ, हम्म। मान लो हमारे पास ये है, तो जब हम चेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो जब हम चेन सेलेक्ट करेंगे, कहाँ गया वायर फ्रेम, कंटूर। अब मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। हम्म। मैं चाहता हूँ मेरा टूल यहाँ से चलना शुरू हो, तो इसको हम्म। आगे कर देते हैं।
इसको ओवर आगे कर, मतलब जहां से मैं चलाना चाहता हूँ वहां पे कर दो। तो ओके। टूल टूल पाथ जो है वहां से चलना शुरू हो जाए। ठीक है नहीं? जैसे टूल पाथ हम्म में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो उधर सिलेक्शन करेंगे तो। हाँ वही है ये, वही चीज है ये, कि ये भी वो सिलेक्शन। चीज है। हाँ कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होना चाहिए। ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये रिवर्स है, क्या डायरेक्शन चेंज करनी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो कर सकते हैं। ये डायनामिक है। डायनामिक में आप जहाँ पे क्लिक कर दोगे वो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो अब जो टूल चलना शुरू हो रहा है वो वहां से चलना शुरू हो रहा है। ठीक, बस हमें टूल पाथ नहीं हम बना रहे, हम तो सिर्फ चेन सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हम्म ठीक है, इसको लेफ्ट की जगह राइट हम्म कर दो। टूल पाथ में चेन दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं और डायनेमिक में जाके यहाँ से स्टार्टिंग कर देते हैं। ठीक है, ओके, क्या बात है। ठीक है, ये भी मुझे आज ही पता लगा, है ना। यहाँ पे लिंकिंग पैरामीटर में वैल्यू कर देंगे कि मुझे यहाँ तक ही चलना है, तो वो वहीं तक चले। ठीक हो गया। हम्म अभी जो भी हमने किया ये था वायर फ्रेम, है ना। जब मैं कंटूर सेलेक्ट करता हूँ तो कोई जरूरी नहीं है लाइनें लगी हैं। हम यहाँ से 3D सेलेक्ट कर हम्म लेंगे तो 3D आने लग जाएगा। और यहाँ पढ़ो क्या लिखा है, शिफ्ट क्लिक टू सिलेक्ट टेंजेंट फेस, आर्ट क्लिक टू सिलेक्ट वेक्टर सिलेक्ट, कंट्रोल प्लस क्लिक टू सिलेक्ट मैचिंग फिलेट, विंडो प्लस सेलेक्ट तो मल्टीपल फेसेस, कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करेंगे तो सिमिलर फेसेस, डबल क्लिक करेंगे यानी कि अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे क्लिक कर दूं, सिमिलर फेस नहीं सिलेक्ट किया, करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, नहीं किया तो मतलब कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे सॉलिड सेलेक्ट है तो वो हम्म पूछ रहा है आपको फेस पे चाहिए, आपको लूप चाहिए, आपको एजेस चाहिए। अगर एजेस कर देते हैं तो जिस जिस एज पे मैं क्लिक करता जाऊंगा वो सिलेक्ट होती जाएगी। ओके। ठीक है, रेड वाले पे क्लिक करते जाएंगे आगे बढ़ता हम्म है। हम्म अगर लूप कर देंगे तो अगर उसको लूप मिलेगी तभी सिलेक्ट होगा पूरी। लूप का मतलब होता है कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम जगह हो, हम्म। तभी लूप कंप्लीट होगी ना। तो हाँ सर। ओपन बाउंड ओपन बाउंड्री नहीं इसको चाहिए होती, क्लोज बाउंड्री ही हम्म चाहिए होती। हम्म ये है फेस, तो इसको फेस चाहिए होता है। हम्म हम्म जो फेस सेलेक्ट कर देंगे वहां पे आ जाएगा। हम्म ये है पार्शियल लूप, जैसे वो थी पार्शियल वैसे ये पार्शियल है, पर इसमें भी वो सिलेक्ट तो सारा ही कर रहा है। हम्म मतलब ये ओपन वाले को भी सिलेक्ट कर लेगा अगर कोई होगा तो। हम्म स्पेसिफाई एन एज टू स्पेसिफाई द एंड ऑफ द लूप। अच्छा, झूठ ही बोल रहा है वो हमारे से, कि कहाँ से शुरू होके कहाँ तक जाना है, वो बीच वाला छोड़ दिया उसने बाकी हम्म का। हम्म ठीक है, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाना है तो वो उतना ही सिलेक्ट हुआ है पार्शियल में। ठीक है, ये है आउटर ओपन एज। आउटर ओपन एज, अब आउटर ओपन एज कहाँ है इसमें,
सेलेक्ट एन एज टू स्पेसिफाई एंड ऑफ द लूप। तो ये बार बार वाली हो गई, अंदर वाली छोड़ दी। इसको सिलेक्ट करें, फिर दूसरी कर्व यहाँ पे की, तो ये बात। ठीक है, पता नहीं क्यों है ये। आउटर शेयर्ड एज। अब जैसे यहाँ पे पहले ना, एक मिनट ये लाइनों को हटा देते हैं। ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज, होम में जाके ब्लैंक। ये हमने करना है कंटूर। बॉसेस नहीं, ये था हमारा पार्शियल। आउटर शेयर्ड एजेस। देखो एक एक नहीं हो रही। तो वो स्पेसिफाई। शेडेड एरिया का नहीं पकड़ रहा है। हम्म। नहीं वो। शेडेड एरिया का नहीं निकालेगा लगता है। जो शेड, जो दो कलर है ना, दो कलर ट्यून है सर। हम्म। नहीं, आप सरफेस पे सिलेक्ट करो, वो उसकी हाँ। सिर्फ किनारे को सिलेक्ट करेगा जिसका दूसरा किनारा भी हो। ये हम्म। इसको बंद कर दो, इसको ऑन रहने दो। ये सरफेस पे क्लिक किया, वो नीचे वाली सिलेक्ट हुई। ये सरफेस पे क्लिक हम्म। किया, उसके नीचे वाली सिलेक्ट।